पूजा मानस परिवार ग्राम चिरको चित्रकूट की ओर से हृदय से प्रणाम साधुवाद है। आओ हम सब मिल के मानस यात्रा में गति प्रदान करन लेकिन लोकर ले पहले हम सब मैहर के मां शारदा के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए मिल के मानस यात्रा में गति प्रदान करवो। बोल शारदा मैया की जय। जिंदगी है
संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतालो वंदेवाणी विनायको श्री तुलसीदास जी की पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जी हाँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही काम करती हूँ। जिस गुरु से मैंने दीक्षा ली है उस गुरु जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे यही कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। मंच में विराजमान समस्त संत समाज के श्री चरण कमल में हृदय से प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम श्री गणेश गुरु माता पिता के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए आओ मिल के हम सब मानस यात्रा में गति प्रदान करें। और भैया आज आप और हम सब मानस गंगा में डुबकी लगाए बढ़ जाते हैं। समय ऐसे है कि कोनोल रांधे बढ़ जाना है तो कोनोल छांदे बढ़ जाना है तो कोनोल बांधे बढ़ जाना है। निवेदन हम 365 दिन तो अपन जो दैनिक काम होला हर रोज करते हैं, लेकिन 2 दिन कम से कम भगवान के लिए निकाल। चलो भैया आप सबसे निवेदन एकदम ध्यान से सुनो। एक समय की बात है भैया कि भगवान भोले बाबा जेकर जटा से का बैठे, चलो बताओ भैया क्या बात। एक नंबर हल्ला हो थे जी, एक बार हल्ला करें मन पर जोरदार ताली हो जाए। लेन लाई बताओ ना भोले बाबा की जटा में का बैठे कि शंकर तेरी जटा से भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा से। बोले भोले बाबा जी के सिर से जटा से गंगा बैठे। वो गंगा ला देख के माता पार्वती एक प्रश्न पूछे भोले बाबा से कि बाबा मैं जानना चाहता हूँ कि गंगा में ऐसे कौन से गुण है बाबा जेकर कारण आप अपन शीश में बैठा लो। कारण कोई पत्नी ये नहीं चाहे बाबा कि मोर पति के सिर में कोनो अन्य नारी बैठे, और आप तो गंगा लापन शीश में बैठा रहे हो, गंगा में से का गुण है। भोले बाबा बताइए इसकी सुन पार्वती, गंगा अति पवित्र है। अगर कोई जीव गंगा में स्नान करते, गंगा के पान करते और यहाँ तक कि कोनो गंगा के दर्शन कर लेते, उत्केच में वो जीव के किए हुए पाप पुण्य में परिवर्तित होते। बोले गंगा मैया की जय। कारण पूरा संसार जानते। सुनो तो गंगा तट पर वो लोग आए जिन्होंने से नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी कहे पाती रू
मैली हो गई, पापियों के पाप धोती धोती। भैया इस संसार में अगर कोई भी जीव माँ गंगा में डुबकी लगा ले तो कर किए हुए पाप पल भर में समाप्त हो जाते। ये बात सुन के माता पार्वती बड़े आनंदित हो गए और गंगा की खूब प्रशंसा करते। लेकिन माता पार्वती संसार के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे, बाबा ये बात तो ठीक है कि गंगा सबके पाप धो देते, लेकिन बाबा जेकर किस्मत में कहीं गंगा जी में डुबकी लगाए सौभाग्य नहीं लिखा है तो ओकर पाप कैसे कटे? तो भगवान भोले बाबा बताइए, सुनो मैया, कारण सबकी किस्मत एक जैसे नहीं है। मोगरा पाली में से कौन कौन हो जो गंगा जी में डुबकी लगा डाले हो? हाथ ऊपर करके बताओ तो कौन कौन इलाहाबाद चले गए हो? क्या बात, चलो जीवन गंगा जी में डुबकी लगी सुकर तो परम सौभाग्य है, लेकिन आप और हम सब तो गंगा जी में डुबकी नहीं लगा है, तो हमारे पाप कैसे कटिए? तो भगवान भोले बाबा की सुनो मैया, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भोले बाबा बताते कि सुन पार्वती, गंगा तो केवल एक लोक ला पवित्र करते, लेकिन भगवान की कथा सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त लोक ला अगर पवित्र करने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो भगवान की कथा। और आज आप और हम सब कहाँ नहाता? मानस गंगा नहाले ते नहाले ना, मानस गंगा नहाले, ये जिंदगी की नहीं ठिकाना, लहर गंगा ले लेते न दीदी, लहर गंगा ले लेते ना। ये जिंदगी की नहीं ठिकाना, लहर गंगा ले लेते न दीदी, लहर गंगा ले लेते ना। और आप और हम सबके परम सौभाग्य जो मानस गंगा में डुबकी लगा था, कारण कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो सांसद में बैठते हैं, कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो सांसद में बैठते हैं, पर जिन्हें प्रभु राम चुनते हैं ना वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। आज आप और हम सब परम सौभाग्यशाली जो आज मानस गंगा में डुबकी लगा था। आओ रामचंद्र जी के जन्म के पावन कथा बाबा जी की थी कि विप्रधेनु सुर संतहित लन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान जी संसार में अवतरित हो है, लेकिन कब? जब कोनो भगवान न बोले तब। लेकिन भगवान आते कब? जब कोनो भक्त भगवान ने पुकार करते। कारण जब जब पीर पड़े भगतन पे, राम तब तब होई सहाय, राम तब तब होई सहाय। अब की बेर, अब की बेर क्यों देरी कीन्ही, मेरी बिगड़ी क्यों न बनाए, मेरी बिगड़ी क्यों न बनाए। आज जब सारा संसार अंधकार में डूब गए तब केवल वो भगवान जी एक सहारा। और आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी ये संसार के कल्याण के लिए काकर काकर हित के कारण भगवान जी के प्रागट्य होते। आप एक सुंदर स्वभाव लेके हम सब मानस शास्त्र में गति प्रदान करबो। बीत जाए न सारी उमरिया,
भेड़िया नसती संगमा सुन ले ज्ञान की कहानी मन के भरम मिट जाए सफल हो जाए दीन गानी हृदय में भक्तियाँ मार के अमन से कर ले जोरी कभू तोला राम दया करी कट जाही माया की डोरी मन की कट जाही पाप गठरिया मन की कट जाही पाप गठरिया गठरिया तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा तुलसी के कहना अब माया की बंधना कब आगे जिस्म से जान जुदा होगी तब पछताओ देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए आ जाना ये मेरा वक्त बीत जाए देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए हर बात वक्त मुकद्दर है हर काम के साथ होती है हर वक्त गया तो मान गई बस वक्त की कीमत होती है देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए आजा मेरा माँ तेरा रस्ता मुड़े दिया आजा मेरा माँ तेरा रस्ता मुड़े दिया रस्ता उड़ी दिया रस्ता उड़ी दिया आजा मेरा माँ तेरा रस्ता मुड़े दिया आजा मेरा माँ तेरा रस्ता सगम सग गम प गम म प नि म प नि स रि नि सा नि स ग रि स ग रि स प नि रि स नि रि स नि नि स नि स प नि प नि म प म प आजा 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 मेरा माँ तेरा रस्ता मुड़े आजा मेरा माँ तेरा रस्ता आजा मेरा माँ आजा मेरा माँ सियावर रामचंद्र की जय। देखो आज भगवान ये संसार लेकिन प्रश्न खड़ा ये होती मैया कि का भगवान जी के जन्म हो है या भगवान के प्रागट्य हो है या भगवान के अवतार हो। चलो मैया आप सब बताओ। देखो आयोजक समिति पर जोरदार ताली हो। चाहे एकर से दिन ताकि कोनो घर मत जाए, चाहे एकर से दिन बांटा थे कि कोनो घर मत जाए। और राम कथा में सब चीज मिलते हैं। तो भाई ऐसा दुर्लभ मानस गंगा में हम सब डुबकी लगाते हैं। अच्छा बताओ मैया राम जी के जन्म होने का चिट न पोत बात न गोत बोलो तो कुछ। राम जी जन्म ले है का मैया? हाँ या नहीं बस बोलो। हाँ कहा थे तब भगवान अवतार ले हुई ले मैया, तब भगवान प्रकट हुई ना मैया। भगवान जी तीनों करे हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। रामचरितमानस प्रमाण देखो और कि इसका सबले पहले विप्रधेनु सुर संहित रम नामा हो सिया रामा राम निज मनुज अवतार वो रामा रामा हो सिया रामा राम निज मनुज अवतार वो रामा निज इच्छा निर्मित तनु रम रामा हो सिया रामा राम माया गुण गोपाल वो रामा रामा हो सिया रामा राम माया गुण गोपाल वो रामा। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार जय हो। बोले भगवान अवतार ले तो अवतार का कर लिए विप्र नाम ब्राह्मण।
देखो एक प्रश्न है कि एक बार कोनो एक संत ले प्रश्न पूछे, बड़ा विचित्र बात है जी। भगवान केवल 4 जन के लिए काबर अवतार ले थे? विप्रणाम ब्राह्मण मन के लिए, गौ माता के लिए, सुर अर्थात देवता और संत, ये 4 के लिए बस भगवान अवतरित होते का? भगवान हमर मन बर काबर नहीं आवे? तो किस नहीं, भगवान सबके लिए आते, लेकिन अपन आप ला आकलन करना है कि का हमर कर्म विप्र जैसे है का, ब्राह्मण जैसे है का? देखो मैया, हम चाहे जो भी कुल में जन्म लें, लेकिन हमर कर्तव्य बनते कि हमर कर्म ब्राह्मण जैसे हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। कारण हम जो भी कुल में जन्म ले हैं, वो कुल में जन्म ले के बाद हमर कर्म बिल्कुल ब्राह्मण जैसे होना चाहिए। कारण रावण भी ब्राह्मण कुल में जन्म ले रही में, आप सब विचार करो, रावण राक्षस नहीं रही, रावण उत्तम कुल पुलस्त करना थी, वो तो उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म ले रही। लेकिन देखो, इंसान के जीवन में कर्म ही महान होते हैं। कोई इंसान के पहचान ओकर जन्म से नहीं, ओकर कर्म से होते। निश्चित रूप से अगर आप और हम सबके कर्म ब्राह्मण की तरह है, तो हमर आप और हम सबके लिए भगवान जी अवतार लेते। और किस गौ माता के हित के लिए आज भगवान जी अवतरित हो है। कारण ये संसार में गौ माता गरु हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं धरती माता वो भगवान ने पुकार करी। कैसे कि आजा अब तो आजा, अवतार लेके रामा मोर, कलयुग छाए संसार मां, रामा कलयुग छाए संसार मां, कि धर्म नीति हरामा जग में न डागे ना, झूठ कपट भर मारना, कि रामा झूठ कपट भर मारना, कि धरार धरार मोरे गौ माता रोवे ना, जगनी मोर बरसन सार मां, कि रामा जगनी मोर बरसन सार मां। कोनो प्रश्न पूछे कि रावण अपन निशाचर मन से गौ माता के ऊपर काबर अत्याचार करावे? आप सबला पता हो ही दाई, हम जो भी पूजा करन, यज्ञ करन, हवन करन, ओमा सबसे जरूरी होते घी, शुद्ध घी। काबर जब भगवान ला पुकारना रही थे, जब पूजा पाठ करना रही थे, कैसे करते? कि बेटा ते बन किया बिना ये मोर रामा, कि लाला ते बन किया बिना ये मोर रामा, मोर जिंदगी में अंधियार भरे, आकी रामत हौजियार कर दे बे रामा मोर, रामा मोर, रामा मोर, रामा मोर। आज भगवान कहीं न कहीं गौ माता के हित के खातिर अवतरित हो रहे। देखो, गौ माता की रक्षा भगवान स्वयं करे, और गौ माता की रक्षा के लिए काबर, जब रावण के सेनामन गौ माता के ऊपर अत्याचार करे मैया, तो ऋषि मुनि मनहा जब घी एकत्र करके रखे रहे संसार के कल्याण के लिए यज्ञ करना है करके, लेकिन जब घी से जो धुआं निकले ना, वो धुआं से निशाचर मन के जो आय के शक्ति रहा वो छीन हो जाए। देखो, यज्ञ के हवन से जो धूप निकलती है, वो धूप में इतना शक्ति है कि जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति, वो नकारात्मक शक्ति ला समाप्त करे की क्षमता होते। एक दिन घर में हर रोज होम जग जलाना चाहिए।
आज जब धुआं निकले ना, वो यज्ञ से जब धुआं निकले तो धुआं से चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुए। निशाचर मन रावण के पास कहा है, सरकार ऋषि मुनि मन एक अद्भुत चीज रखे हैं, बोले घी, और घी से जब हवन पूजा करते ना तो हमारी शक्ति कम महसूस होते। रावण कहा है, अच्छा तो ये घी कहाँ से आते जी? बोले घी तो माखन से आते। बोले और ये माखन कहाँ से आते? बोले दही ला जब बिलोया जाते, बिलोते तब माखन आते। अच्छा तो दही कहाँ से आते? तो दूध ला जमाते तब दही बनते। तो दूध कहाँ से आते? बोली तो दूध तो गौ माता से आते। तो रावण की ना रहेगी बांस तो ना बजेगी बांसुरी। जब गौ माता के ऊपर अत्याचार होए बन लगी तो गौ माता के हित के लिए आज संसार में भगवान अवतरित हुए। और आज देखो पहले हर घर में गौ माता रहा है, लेकिन आजकल घर के आगू में कृपया कुत्तों से सावधान लिखाया जाता है। घरों घर कुकुर पा जावे, लेकिन गौ माता ला काकरो घर नहीं पास। आज गौ माता गरु हो चुके हैं। आज वो गौ माता की रक्षा के लिए भगवान राघवेंद्र सरकार जी प्रकट हो है, अवतार रहे हैं। अब एक सुंदर सा भजन के साथ मिलकर हम सब चर्चा करो। बोलिए राजा चंद्र की जय। भक्ति के बांधे टोली ना संगी, मन माझ्या गले ज्योतिना, दिल माझ्या गले ज्योतिना। भक्ति के बांधे डोली नाना संगी, मन माझ्या गाले ज्योतिना, मन माझ्या गाले ज्योतिना, दिल माझ्या गाले ज्योतिना ना संगी। तो चलो जरा सबके हाथ ऊपर हो। सूद गयो का हो, जेकर एक हाथ ते कर एक हाथ ऊपर, जेकर दो हाथ ते कर दोनों हाथ ऊपर, और जेकर हाथ ने ते कर दूध भात। पीछे भैया मन, चलो आप मन हाथ ऊपर करो। लइकोनी मन की छूट है भाई, ये मन लइकोली होती, भैया मन घलो लइकोरा हो कागा। चलो हमारे भैया मन से घलो निवेदन, सबके हाथ ऊपर हो। और शान वाले भैया आप लोग भी दोनों हाथ ऊपर करना है। और संचालक भैया के साथ इतनी जगह भी हमारे दीदी भैया सबसे निवेदन, सब भैया मन से सबसे निवेदन, सबके हाथ ऊपर। और सबला मधुर मधुर ताली के साथ क्या गाना है? मन माझ्या गाले ज्योतिना, दिल माझ्या गाले ज्योतिना, मन माझ्या गाले ज्योतिना ना संगी, दिल माझ्या गाले ज्योतिना, मन माझ्या गाले ज्योतिना।
जी देखो ताली आवाज कम नहीं होना चाहिए। सबके फोटो आही देखो यादगार रही हम सब जन भगवान के भजन में ताली बजा रहे हैं करके। तो चलो सबके हाथ ऊपर हो और भाव के साथ मिलके गाना का हो रे 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 राजा दशरथ की जिंदगी में आज भगवान पुत्र बन के बोले भगवान जी चार के हित के लिए तो अवतार लेकिन भगवान जी के प्रगट का कर लिए हो देखो विप्र नाम ब्राह्मण देनु मतलब गाय गौ माता और सुर मतलब होते देवता। रावण के अत्याचार के मारे सब देवता मन थर थर कांपे रही। वो सुर मन के कष्ट लहरे के खातिर भगवान जी प्रागट हुई और संत मन के दुख के हल सुर और संत के हित के खातिर। और सुर कौन ला कही थे मैया देवता ला। एक ठन सुर होते एक ठन ससुर होते बोले राजा रामचंद्र के। तो ससुर काला कही थे जे सत्य मती ला मिला के चले वाला कही थे बोलो ना जे सबके मतीला इक्वल कम कर दे जे सबके मतीला मिला के चले वाला कही थे ससुर। मटहम जे मिठा थे वाला कही थे मसूर। कछु गलती कर पर है सोला कही थे कसूर।
और बैठे बैठे हाथ पांव चुंगर गए है, एको कनक रेंग बेतेला कही थे पसूर, और जे सबके मती ला मिला के चले बोला कही थे ससुर। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो भगवान का कर लिया अवतरित हो है सुर। तो सुर भी कई प्रकार के है, जैसे हमन जो गावत है ना वो एक प्रकार के सुर ताले। कैसे? कौन सुर बाजाओ में तो घुन ही बसुरिया, सुनी जिनाई जावे मोरे गाँव तरिहा। कौन सुर बाजाओ में तो घुन ही बसुरिया। अरे सुर होते हैं, धान दोहार एक सुर, और तुहरो सुर है काबर सुर के राहत ले सुनत उठ के रेंग दू तो मन काज कर ले बोदाई नहीं। और घर को ती सुर लाम जी तो ओती भाग जहूता। तो भाई निवेदन यहाँ हम सब सुर अर्थात देवता, देवता मन के हित के लिए भगवान जी अवतरित हो है। आज सबके हित के खातिर भगवान जी अवतार ले, लेकिन देवता मन माँ कौशल्या ले पूछे, माँ वो अखिल भुवन पति है, जे संसार के मालिक है, आप पुत्र के रूप में जन्म दे सकते हो का माँ? जेकर एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है, का वो ब्रह्म आप जन्म दे हो? माँ कौशल्या की थी नहीं, मैं राम जी जन्म नहीं दे हूँ। देवता मन कही थी मैया तो सारा संसार की थी कि आप राम जी जन्म दे हो। तो माँ कौशल्या की बड़ा सुंदर भाव का भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुज भुज चारी। माँ कौशल्या के सामने भगवान जी चतुर्भुजी रूप में लेके प्रकट हो, लेकिन माँ कौशल्या निवेदन करी इसकी प्रभु मैं तो चाहते होते मोरगनम बेटा बन के आते, लेकिन प्रभु आपके 4 ठन हाथ है, काकरो घर में लोग लेकर जन्म लेते थे कर केठन हाथ रखे दाई बताओ 4 ठन हाथ रहे थे। काकरो घर में जब शिशु जन्म लेते थे कर केठन हाथ रखे 2 ठन। माँ कौशल्या की इस प्रभु आपकी तो 4 भुजा है। कोई भी बालक जब जन्म लेते प्रभु तो कर 2 ही भुजा रही थे। और भगवान आप अखिल भुवन पति हो, अगर आपला वात्सल्य प्रेम की प्राप्ति करना है ना प्रभु तो आपला शिशु लीला करना पड़ेगी। जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। आपला शिशु बनना पड़ेगी। तो कैसन कि एक समय की बात है प्रभु कब कतका बन लड़का बनबे, जैसे माता अनुसुईया के पास ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान लवो अपन सतित्व के बल से अनुसुईया का करे रही से कि काला बतावो में नारी महिमा देवता घलो नहीं पावे पार। काला बतावो में नारी महिमा। आज वो अनुसुईया मैया के पास आप छोटे से बालक बने रहो, जैसे इतनी छठी होते नहीं हवन खुदे आहन गो तुम्हारा बोलते धुनी की सुनत रहो काबर हमार दीपा दीदी के यहाँ दोनों बालक बालिका के छठी में शायद ही रामायण पढ़े हो। और लगभग में बचपन से गाँव आता, अब अक्सर छठी कार्यक्रम में ज्यादा आता नहीं। तो छठी होते तब मान लो जाए 6 दिन में छठी गई थे, कई जन मन अब 6 महीना भी करवाते। अब तो ये सब न आगे बर्थडे और छठी एक साथ होते ना। अब कई कई घर तो बर्थडे हो जा रहे थे छठी नहीं हो रहा है। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो वही नानक लड़का रही थे और खिलावे तो अच्छा लगता है। डिग डिगा जी डिगा 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 लड़का ला झोला वाना जम्मो माई पिला। तो भाई छोटे से लड़का है 7-8 महीना के, वो लड़का खिलावे बढ़िया लगता है। अब बड़े जान लड़का बाढ़ गए 8-9 साल के लड़का इसने घूमत ओतका बल लड़का लाते डिगा डिगा के खिलावे शोभा दी
सोच के देखो दाई 8-9 साल के लेकर थे डिगा डिगा कही अच्छा नहीं लागे। माँ कौशल्या के भाव ये रही कि प्रभु की जय शिशु लीला, अब छोटे से बालक बनो, कारण प्रभु मैं आप ला पुत्र के रूप में पाना चाहत रहे हूँ। एक माँ जब अपन संतान ला वात्सल्य प्रेम के प्राप्ति कराते प्रभु, बस मोर ये परम सौभाग्य की बात रही कि मैं अखिल भुवन पति ला वात्सल्य प्रेम की प्राप्ति करा हूँ। आज माँ कौशल्या के लिए भगवान जी प्रकट हो है और विप्र धेनु सुर और संत के लिए भगवान अवतार ले है। तो जन्म का कर बल्ले है। राजा दशरथ लोग पूछेंगे कि राजन आप बताओ कि आप राम के पिता हो तो कि आप के क्या कहना है, भगवान जी प्रागट तो होते या भगवान जी क्यों अवतार लेते। तो राजा दशरथ की दशरथ पुत्र जन्म सुनिका मानहु ब्रह्मा नंद समाना, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, कि दशरथ पुत्र। राजा दशरथ की इसकी मोर हित के खातिर भगवान जी के जन्म हो है। मैं अपन कान से सुने कि मोर अंगना में बालक है, अर्थात मोर लिए भगवान जी के जन्म भी हो है। और जोग लगन ग्रह बारती थी सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर सुजुत राम जन्म सुख मूल। राम केवल चलने वाला जीव के लिए नहीं मैया, चर अरु अचर, अचल मतलब कौन जिमन चल नहीं सके। कई कई ठन पथरा मन भगवान के इंतजार करत रही। चलो बताओ मैया वो कौन सा पथरा हरे जे भगवान के इंतजार करत रही से, जब भगवान जी के चरण कमल मोर ऊपर पड़ी की के दे 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 बोली राजा राम। आप मन्ना देखो चाय तो जिंदगी भर पीथो मैया, आप जैसे अमृत ला त्याग के तुमन चाय बार काव काव करत हो, सोच के देखो ना। कारण अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना। भाई एक कनक चाय शक्कर पत्ती बर तुमन आके दादरे लइका मन जिंदगी में नहीं मिले है, तैसे हाव हाव काव काव करत चाय जबर चाह कोई कहते राह ले आगे तब वाह। तो भाई अब जर गए था आह कहते बोले राजा रामचंद्र की जय। निवेदन चाय पाछू मत भागो मैया, आप ला अमृत में अमृत मान कर एक सौभाग्य भी लथे, अपन चाय के लिए चाव चाव करत। देखो भगवान अखिल भुवन पति जे भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के इंतजार में वो पथरा लगे रही, सो पथरा कोने कोने मैया जे पथरा भगवान के अगोरम लगी रही से। दादरी यहाँ के साल हो गए रामायण हुआ, 11 साल हो गए। अब कटी नारी है पथरा बने रही, इसका तत्को नहीं आना था, मैं मरो नहीं। उलट बार बार पूछा जाई, चलो जे मन बोली तेकर मन बरताली बजाओ, जे मन नहीं बोली ते मन नहीं सुनो का वो चाय पिए लाथा नहीं से हो गए बोले राजा रामचंद्र की। तो भाई हम रामायण केवल हंसी मजाक में नहीं करन मैया, सोच के देखो अतका उद्देश्य के साथ मानस समिति वाले भैया मन का उद्देश्य लेके भगवान के कथल करवाते। निश्चित रूप से हम कथा से कुछ सीख लेवन। भगवान केवल चलने वाला जीव के लिए नहीं, संसार के हर एक जीव के लिए चल अचल जे चलने वाला है उकर मन के लिए तो भगवान जी अवतरित तो हुए, लेकिन जे नहीं चलने वाला उकरो मन के लिए भगवान जी अवतरित हो। बोले राजा रामचंद्र की जय।
कि अहिल्या जो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। वो अहिल्या के हित के लिए भगवान जी अवतरित हो है। आज अखिल भुवन पति ये संसार में पुत्र बन के इस राजा दशरथ के अंगना में। चलो एक सुंदर सा भजन हो, आप सबके हाथ से मधुर मधुर ताली। अब ओकर पर घलो बार बार बोले मत लागे मैया, ठीक है दाई, और बिल्कुल कथल ध्यान से सुनो। काबर आज प्रथम दिने कलऊ मानस परिवार में आप सबला प्रेम दुलार देना है, तो बिल्कुल भाव के साथ हम सब कथा सुनन। बोली राजा रामचंद्र की जय। उड़ी जाही रे चिड़ैया पिंजरा में उड़ी जाही ना।
राजा रामचंद्र की जय। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जय। देखो भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के अंगना में, राजा दशरथ जी के अंगना में भगवान जी पुत्र के रूप में आए हैं। लेकिन देखो भैया, राजा दशरथ भगवान ला पाए बर का तपस्या करे हैं। एक विचार करने वाली बात यह है कि राजा दशरथ के जीवन में जब लोग लड़का नहीं रही ना, तो बिल्कुल जीवन में आप और हम सब देखन बड़े जान घर गुरिया है, वो घर गुरिया में नोनी बाबू के किलकारी नहीं तो का काम की मैया। जय हो। सुंदर नदियां है, नदियां बूंद भर पानी नहीं है तो नदिया का काम के। सुंदर पशु है, वो पशु की पूंछ नहीं है तो पशु का काम के। अवते सुंदर मनुष्य के तन में भगवान जी के भजन नहीं है तो मनुष्य के तन का काम के। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज के संसार में हम देखन, आज की दुनिया के बाद में जेकर जीवन में लोग लइका नहीं है ना मैया, वो लोग लइका बर मरत है। भगवान कम से कम वो एक दू जन लोग लइका दे देते की। और जेकर जीवन में लोग लइका है त कई जन मन ओकरे मारे मरत है। भगवान मोल ऐसने लइका काबर दे, मतलब जिंदगी दुखाला है, जहाँ केवल दुख ही दुख मिलते। लेकिन राजा दशरथ पुत्र नहीं, स्वयं भगवान नहीं पुत्र के रूप में पाना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र के जय। जैसे आप और हम सब कामना करथन तो हम केवल पुत्र के कामना करथन, लेकिन राजा दशरथ भगवान नहीं पुत्र के रूप में पाए के कामना करे है। बोले राजा रामचंद्र की जय। लेकिन हाँ, भगवान ला पाना है तो काकर पास जाना है। जैसे विद्या पाना रही थे काकर पास जाता, ज्ञान पाना रही थे तो स्कूल में हम काकर आराधना करथन विशेष माँ सरस्वती के। बोले सरस्वती माता की ज्ञान प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की पूजा करथन। धन पाना रही थे तो काकर पूजा करथन, माता लक्ष्मी के। और सोच के देखो, अगर हमला भगवान ला पाना है तो हम काकर आराधना करें, गुरु के। बोले सतगुरु भगवान के कारण जब तक जीवन में गुरु की प्राप्ति नहीं हुई तब तक भगवान की प्राप्ति मिलना असंभव है। कारण जो गुरु कृपा करे कोटिक पाप कटत पल छीन में, जो गुरु कृपा गुरु कृपा। जब तक जीवन में गुरु कृपा नहीं होगी तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। आज राजा विशेष गुरु कृपा के माध्यम से राम जी ला पाए। और रामचरितमानस में हर वो पात्र जिला राम मिले है ओकर पीछे गुरु की कृपा होते। कहीं ना कहीं हम देखन सुतीक्षण मुनि के जीवन में गुरु अगस्त्य की कृपा हुई। माता सबरी के जीवन में, आप सबरी मैया जानते हो ना, अब बताओ सबरी माता भगवान ला का खवा है, क्या का खवा है दाई? सबरी न मैया मो राम ला खवाए जूठा बेर मां कि सबरी न मैया मो राम ला खवाए जूठा बेर मां। माता सबरी के जीवन में मतंग मुनि की कृपा हुई, तब कहीं जाके बोला भगवान राम की प्राप्ति हुई से। आज राजा दशरथ सुनीस की दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। और भगवान जी एक के कारण नहीं, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। देखो एक मजा व आनंद में अंतर होते। जैसे हमन हाँ झुलना झुलछन तो झुलना झुलबो कहीं चीज करबो तो मां का मिलते मजा, लेकिन भगवान की कथा में का मिलते मैया आनंद। आनंद कभी समाप्त नहीं होए, कारण वो भगवान जी के आगमन हुई तो आनंद
परमानंद। और देखो मानहु परमानंद समाना की। देखो एक होते आनंद ब्रह्मानंद और परमानंद। जब भगवान जी के आगमन हुई तो राजा दशरथ का में समागे मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के आगमन से समस्त संसार खिल उठी और आज अयोध्या के साथ पूरा मोंगरा पाली वाला मन, पूरा मोंगरा पाली वाला मन भगवान के जयकारा लगी। तो कैसे बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कौन कौन भगवान अपन पास बुलाना चाहते एक बार हाथ ऊपर करके बताओ तो। क्या बात, तू ही में नसली कथा सुनैया हो जाएगी। ए लइका मन ना लानते हो, लेकिन लइका मन ना विशेष करके एकदम ये समझा लानू, देखो बेटा हो तुमन केवल वो ठेला वेला लगे है टीचला देख के मत जाहू जी। थोड़ा घर में पदोत रथे नहीं तो दाई मन कैसे करते जान, वो लइका पदोत उठी रामायण सुन बेते हैं, वो लइका मन उठी खेली वो भाव से ही भेजे रही थे मन ते रामायण सुन रहे और लइका मन उठी खेलत रही की कह दे तुम रामायण सुनत हो लइका मन खेलत। तो कम से कम वो लइका मन ला भी संस्कार दो कि बिल्कुल राम की कथा ला वो लइका मन ही सुनाया जाए, का प्रसंग चलत है। तो विशेष लइका मन से घलो निवेदन है कि आप केवल मनोरंजन नहीं, भगवान के कथा में बैठ के आनंद लो। भगवान के आगमन काबर होते, भगवान के भाई बहुत सारा मंडली आते भगवान की कथा कहत है। तो भगवान के कथा लग केवल आप और हम सुनन करण, भगवान की कथा आनंद परमानंद देने वाला है। ऐसा भगवान परमात्मा प्रभु राम जी राजा दशरथ के अंगना में से। तो चलो हम सब बड़े भाव के साथ राजा दशरथ जी के अंगना में राम जी आए, तो भाव के साथ हम सब झूमन नाचन गावन। कौन कौन नाचू राम जी जन्म में? बोलिए सेवर रामचंद्र की जय। पूजा बहन क्षमा चाहूँ, दरअसल आरती के समय हो चुके हैं, तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँ और हमारे दीदी भैया बहनी लोग लड़का सबों से आवेदन करना चाहूँ कि आरती के लिए सब खड़े हो जाओ अपन अपन जगह में। और आरती की तैयारी हो चुके है बहन, आरती की तैयारी हो चुके हैं। आप सब